सुबह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। जब भारत में हम सुबह सवेरे बात कर रहे हैं आसपास होने वाली खबरों की, 7 समंदर पार इस वक्त सत्ता पर किसकी पकड़ होगी, विश्व की राजनीति को कौन दिशा दिखाएगा, उसकी टसल चल रही है। जी हां, अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रुझानों में डोनाल्ड ट्रंप बहुमत के बेहद करीब पहुंच रहे हैं। बहुमत के आंकड़े के काफी करीब डोनाल्ड ट्रंप मोंटाना, मिसौरी, ओहायो में ट्रंप जीत चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप की साउथ डकोटा में जीत, न्यूयॉर्क, कोलोराडो में कमला हैरिस की जीत हुई है। लेकिन 230 इलेक्टोरल वोट्स, इलेक्टोरल कॉलेज जीतते हुए 270 की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो तस्वीर याद कीजिए जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हुआ था, जानलेवा, और अगर 1 सेंटीमीटर से उनकी गर्दन थोड़ा सा किनारे की तरफ हो जाती तो शायद हमारे बीच में नहीं होते। लेकिन उसके ठीक बाद जब उन्हें कमांडो संभाल रहे थे तो उनके हाथ की बंधी हुई मुट्ठी और उससे निकला संदेश वो तभी साफ कर गया था कि इन चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप कमाल दिखाएंगे, सेंटिमेंट्स के वोट भी अपने हाथ में करेंगे। 230 पर लीड कर रहे हैं। अमेरिका इलेक्शन ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त लीड करते हुए दिख रहे हैं। ये एक बड़ा कमाल अपने आप में हो रहा है इस बार के अमेरिकी चुनाव को लेकर। अगर दोनों उम्मीदवारों को देखा जाए, अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो पहली अमेरिका की महिला राष्ट्रपति होंगी, और अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो लगातार 3 बार इलेक्शन लड़ने वाले वो उम्मीदवार और राष्ट्रपति बनने वाले उम्मीदवार माने जाएंगे। तो अमेरिका चुनाव 2024 को लेकर कहां किसकी जीत, हम ये भी बात आपके सामने रखेंगे। ट्रंप कहां जीते, कमला हैरिस कहां जीती, ट्रंप कैसे लीड कर रहे हैं, ये भी आपको देखिए अब ग्राफिक्स के जरिए से देखने की, समझने की जरूरत। टेक्सास में कमला हैरिस, उधर लुइजियाना, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, व्योमिंग, कैंसस में ट्रंप जीत गए हैं। हालांकि जहां तक हमें जानकारी है टेक्सास में कमला हैरिस जीती हैं, जो कि नाम गलती से आप देख पा रहे होंगे इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ, लेकिन वहां पर कमला हैरिस जीती हैं। लुइजियाना में डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं। नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, व्योमिंग, कैंसस, यहां पर जीत गई हैं। ये अलग अलग जगहों पर हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। कौन होगा अगला राष्ट्रपति, इंतजार ज्यादा लंबा नहीं। हालांकि 1-2 बार ऐसा हुआ है कि इंतजार लंबा गया है, जैसा पिछला बार थोड़ा इंतजार लंबा चला गया था, लेकिन इस बार चीजें स्पष्टता के साथ आती हुई दिख रही हैं। 230 सीटों पर 230 इलेक्टोरल वोट्स इस वक्त ट्रंप के हक में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कमला करेंगी कमाल या ट्रंप इस बार एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे और ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे तो बहुत दूर की कौड़ी है। विश्व की राजनीति कहां जाएगी, विश्व का आर्थिक परिदृश्य कहां जाएगा, ये बहुत कुछ ट्रंप के ऊपर निर्भर करता है। ट्रंप अपने एग्रेसिव फैसलों के लिए जाने जाते हैं, और क्या ट्रंप के एग्रेसिव फैसले इस बात की संभावना खत्म करेंगे कि बीच का कोई रास्ता अपनाने जैसी बात होगी। यानी ये माना जा सकता है कि अगर ट्रंप कोई फैसला लेंगे तो उसमें किसी तरीके के इफ बट की गुंजाइश नहीं होगी। मोंटाना, मिसौरी, ओहायो में जीत गए हैं ट्रंप। न्यूयॉर्क, कोलोराडो में कमला की जीत हो गई है। और अगर ट्रंप राष्ट्रपति बने तो क्या होगा, सुनिए। H-1B वीजा मिलना मुश्किल होगा, जो कि अक्सर पेशेवरों को दिया जाता है। भारतीयों के लिए नौकरी के मौके घट सकते हैं।
वहीं कमला हैरिस राष्ट्रपति बनी, भारतीय मूल की नेता हैं, मूल की ही नेता कही जा सकती हैं, हालांकि है अमेरिकी। उनका H1B वीजा पर उदारवादी रुख है। जो बाइडेन की नीतियों को वो आगे बढ़ाएंगी, ये भी बात है। ट्रंप राष्ट्रपति बने तो अमेरिका जाना आसान नहीं होगा, H1B वीजा मिलना मुश्किल होगा, ये कई बातें यहां पर हैं और ट्रंप इस मामलों में मुखर हैं। ट्रंप इस बातों को कायदे से सामने रखते हैं कि आप अमेरिका आएं, लेकिन तय नियमों के तहत आएं। आप अमेरिका आएं तो अमेरिकी कानूनों को मानते हुए आएं। आप अमेरिका आएं तो आप अपने नियमों के हिसाब से अमेरिका नहीं आ सकते। अमेरिका में हर किसी का स्वागत नहीं है। अमेरिका की जनता के लिए पहले है, बाद में विश्व के लिए है, जैसा भारत भी कहता है, जैसा चीन भी कहता है, जैसा अधिकतर राष्ट्र कहते हैं। तो उसमें ट्रंप का रवैया कड़ा माना जा सकता है, लेकिन ट्रंप का रवैया अमेरिकियों के लिए कहीं बेहतर है और ये राष्ट्रपति अमेरिका ही चुन रहा है। अगला ग्राफिक्स में आपको बता दूं, आप्रवासियों पर क्या रुख है। इसमें अवैध आप्रवासी भी हैं और नियमों के तहत आने वाले आप्रवासी भी हैं। क्या रुख है डोनाल्ड ट्रंप का और कमला हैरिस का, वो हम आपको बता देते हैं। तो इस ग्राफिक्स में चीज साफ साफ हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप आप्रवासियों पर काफी ज्यादा कड़े हैं, आग बबूला कहे जा सकते हैं। वो अवैध आप्रवासियों को स्वीकार नहीं करते हैं। कोई भी यूं ही अमेरिका पर बोझ नहीं बन सकता आकर। और कमला हैरिस उदारवादी रवैया अपनाती हैं और उसके हिसाब से वो आगे चलती हैं। मेरे साथ गेस्ट कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर सौरभ, विदेश मामलों के जानकार, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, जुड़ रहे हैं। निपुण आलम बयान मेरे साथ, विदेश मामलों के जानकार, इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले निपुण आलम बयान, मैं आपको ही मौका देता हूं। मैं उस सवाल पर लाऊंगा जिस सवाल पर आप शायद मुझसे कहेंगे कि मैं इस बारे में जानकारी नहीं रखता हूं, लेकिन नहीं, मैं दर्शकों के लिए इस बारे में आपसे जानकारी लेना चाहूंगा। भारत के चुनाव विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और अमेरिका के चुनाव विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र, ये दोनों चुनाव अलग कैसे हैं? इलेक्टोरल कॉलेज आखिर है क्या? इलेक्टोरल कॉलेज के 538 में से 270 वोट्स या 270 इलेक्टर्स का समर्थन हासिल करके राष्ट्रपति पदवी हासिल कर लेना क्या अंतिम सत्य है, या कम वोट हासिल करके भी अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर जाया जा सकता है? इस बीच जबकि डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं, मैं चाहूंगा इस सवाल के जवाब से आप शुरुआत करें। हाँ, देखिए, बड़ा शानदार आपका प्रश्न है। और अमेरिका के अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर जो चलता है सिस्टम, वो मेजोरिटी बेस चलता है, लोकतंत्र को हम लोग लेके चलते हैं। जबकि हम अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो अमेरिका अपने आप को लोकतंत्र कहलाना पसंद नहीं करता, वो अपने आप को गणतंत्र कहलाना पसंद करता है। और गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जहाँ पर मेजोरिटी के रूल की बजाय प्रत्येक व्यक्ति के रूल को प्राथमिकता देने की बात की जाती है। तो हम देखते हैं कि अमेरिका के चुनाव में इलेक्ट्रोल एक चुना जाता है और वो इलेक्ट्रोल क्या करता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन करता है। माना जाता है कि देखिए, पब्लिक जब वोट करती है तो वो इमोशनल होकर भी वोट कर सकती है, तमाम तरह के मुद्दे भी उसके माइंड में हो सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोल जब हम बात करते हैं, जो इलेक्ट्रोल कॉलेज जो बनता है, उसको माना जाता है कि वो ज़्यादा विवेकशील हो जाता है, क्योंकि वो जनता के द्वारा चुनकर आया और काफ़ी बुद्धिजीवी तरीके से। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जिसको जनता ने मेजोरिटी दी हो, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो उस कैंडिडेट को आपका वोट ना करे, वो दूसरे कैंडिडेट को क्या कर दे, वोट कर दे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अमेरिका में मेजोरिटी रूल को रोकने का प्रयास किया गया है। अमेरिका में कोशिश की गई है कि हमारे यहाँ पर संवैधानिक वैल्यू जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू जो हैं, वो बरकरार रहे, उनको वैल्यू दिया जाता है। और आप देखते भी होंगे, अमेरिका का जो चुनाव प्रेसिडेंट का होता है, वहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज बनाने के लिए हर राज्य से अलग अलग नंबर, ऐसा नहीं होता कि हर राज्य से, तो सीनेट के अंदर होता है कि हर राज्य से दो दो कैंडिडेट आपके आते हैं। लेकिन अमेरिका के चुनाव में जनसंख्या के अकॉर्डिंग कई राज्यों से काफ़ी बड़े बड़े नंबर हैं, 40-45 नंबर का भी आपका एक राज्य बैठता है। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आपका कम बैठता है। वहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि
जैसे मान लीजिए दो पार्टी के बीच में प्रतिद्वंदिता वहां पे हो रही है, डेमोक्रेट और रिपब्लिक, वहां पे दो पार्टी के बीच में प्रतिद्वंदिता हो रही है। अगर किसी पार्टी के पास में उस राज्य के 40 मान लो सीटें उसकी टोटल हैं, जो इलेक्टोरल नंबर 40 का नंबर वहां पर है, तो अगर किसी पार्टी के पास में 21, 22, 23 यानी कि मेजोरिटी अगर मिल जाए, तो उस राज्य के सारे वोट यानी जो जितने भी आपका इलेक्टोरल नंबर होता है, वो सारा सारा उस पार्टी के खाते में क्या शिफ्ट कर दिया जाता है। ये भी एक प्रणाली वहां पर अपनाई जाती है। हालांकि इसको लेकर अमेरिका में काफी चर्चा चल रही है कि इससे क्या हुआ। पिछली बार जब हम देखते हैं हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप का जब इलेक्शन हो रहा था, तो तब इसी तरह का मामला हुआ था कि हिलेरी क्लिंटन को ज्यादा मिलने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप बाद में क्या हुए थे, जी, आपके वोट विजेता जीत गए थे। घोषित हुए थे। जी। चलिए संजीव श्रीवास्तव जी का मैं रुख कर लेता हूं। संजीव श्रीवास्तव जी, ये चुनाव बड़े अहम है और हम इसे कवर कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, इसे पूरा विश्व कवर कर रहा है। और आप जैसे पैनलिस्ट के जरिए मैं भी समझूंगा, मेरे दर्शक भी समझेंगे कि अमेरिका के चुनाव इतने खास क्यों हैं। डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसके साथ वो आगे बढ़े और जो उनके ऊपर आत्मघाती क्षमा चाहता हूं, जो असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है जिसमें वो बहुत मामूली अंतर से बचे भी थे, वो सेंटिमेंट वोट्स को उनकी पार्टी की तरफ से भुनाया भी जबरदस्त तरीके से गया। उधर कमला हैरिस ने, उन्होंने जो बच्चों हैं उनको लेकर $5000 की एक तरीके से एक क्रेडिट की स्कीम की बात कही, जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको $50,000 तक के मदद की बात की। इस तरह की कई सारे उन्होंने स्कीम सामने रखकर बात की हैं। ये दो चेहरे अगर जो बाइडेन की लेगेसी को कमला आगे बढ़ा ले जाती हैं या डोनाल्ड ट्रंप आगे आते हैं, आपको क्या क्या, क्या लगता है वर्ल्ड ऑर्डर किससे ज्यादा प्रभावित होता दिखेगा? मैं देख रहा हूं कि स्टॉक मार्केट अभी से डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं तो बूम कर रहा है। देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक मूल्यों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। और वहाँ पर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम इवॉल्व हुआ है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही रोबस्ट है और उसमें अनेक तरीके के जो प्रयोग हैं वो समय समय पर किए जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है अपने आप में विशिष्ट है, यूनिक है और एक महान लोकतंत्र है, नो डाउट। और इसमें जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो यद्यपि कि आप देख रहे हैं कि जो नाम कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो वहाँ का राष्ट्रपति चुनाव इसेंशियली देखें तो ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें जो इलेक्टोरल कॉलेजेस से जो इलेक्टर्स चुने जाते हैं वो इस राष्ट्रपति के लिए फिर वो मतदान करते हैं और उसके बाद जो राष्ट्रपति